हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट नंबर 4। तो आज हम एक्सरसाइज 5.2 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हम सारे के सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम कुछ सिलेक्टिव से क्वेश्चंस करेंगे और ये कोशिश कि कम से कम टाइम में मैं आपको हर एक टाइप के क्वेश्चंस को करा पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? तो यहाँ ये जो स्टेटमेंट दी है इसको हमने डी कोड करके हमने यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो आपको पता होगा कि जो 3 डिजिट नंबर्स होते हैं वो शुरू होते हैं 100 से लेके 999 तक। तो सबसे पहले हम 100 के आगे वो नंबर देखेंगे जो डिविजिबल होता है 7 के साथ। तो जो नंबर जो सबसे पहला है जो डिविजिबल होता है 7 के साथ वो है 105, डेट इज 105। इसके बाद जो अगला जो नंबर है उसको अगर आप निकाल लेंगे तो अगर आप 105 प्लस 7 करेंगे तो आपको अगला नंबर मिल जाएगा। इसके बाद जो यहाँ से अगला नंबर आएगा, जैसे कि यहाँ इसको सॉल्व करके आएगा 112, उसमें 7 ऐड करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 119। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं आप। 105, 112 119। तो इसी तरीके से ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज शुरू होती है। और लास्ट नंबर अब हम फाइंड आउट करेंगे। तो लास्ट नंबर मैंने अभी बोला कि जो 3 डिजिट वाला होता है 999। अगर आपको पता करना है कि वो 999 से पहले वो कौन सा नंबर है तो हम क्या कर सकते हैं, 999 को डिवाइड करेंगे 7 के साथ। जी, तो जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके जो हमारे पास ये रिमाइंडर बचेगा, इस रिमाइंडर को हम 999 से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 994 वो डिजिट आ जाएगी जो 7 से डिवाइड होती है। तो ये हमारा लास्ट नंबर बोल सकते हैं हम इसको, 994। तो nth टर्म निकालेंगे अब यहाँ से हम। तो उसके लिए हमें फॉर्मूला में पता है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। an जो है वो हमारा, हम मान के चलते हैं कि ये हमारा an जो है हमारा यहाँ पे आ जाएगा 994। और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा मैं कि जो an होता है इसको हम लास्ट टर्म से भी डिनोट करते हैं। तो ये an इक्वल टू 94 है और a की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी जो कि 105 है। d हमारा जो डिफरेंस है वो हमारा आ जाएगा जो कि 7 है, क्योंकि नंबर डिविजिबल बाय 7 से आ रहा है तो इसलिए यहाँ पे डिफरेंस हमारा 7 का हो जाएगा। तो चलिए वैल्यूज़ को पुट करते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। n जो है हमें फाइंड आउट करना है। an इज इक्वल्स टू 994 इक्वल्स टू 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7n-7, यहाँ से आ जाएगा 105 प्लस 994। इसको हम यहाँ ले जाएंगे 994 और यहाँ पे ये प्लस का तो यहाँ पे हो जाएगा ये 10, माइनस का 105 और ये प्लस का 7 और इक्वल्स टू इस तरफ बचेगा 7n। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जी, तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये यहाँ से आ जाएगा ये 889 और जब हम इसमें प्लस 7 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 896 इक्वल टू 7n। इस 7 को हम इसके डिनोमिनेटर में ले जाएंगे इक्वल्स टू 7। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे, वो आपकी n की वैल्यू आ जाएगी। तो 7 बन जा 7, एक हमारा कैरी 19, 7 टू जा 14, 14 प्लस 5 19 और 5 और 6 56 और ये 7 8 जा 56। तो यहाँ पे हमारी n की वैल्यू आ जाती है 128। तो हमारा 105 से लेके 994 तक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, जो वो है 128 जो डिविजिबल होती है 7 से। तो चलिए ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, तो ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म।
सो इस क्वेश्चन को जब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है। तो इसमें ये बोला गया कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है जिसमें 50 टर्म्स है, और उसमें से थर्ड टर्म जो दी गई है वो 12 है, और लास्ट टर्म आपको दी गई है 106। तो हमें क्वेश्चन में 29th टर्म निकालनी है। तो सबसे पहले हम गिवन जो चीज़ें दी गई हैं उनको हम लिखेंगे। तो यहाँ पे थर्ड टर्म हमारे पास दी गई है, तो थर्ड टर्म को सबसे पहले हम लिख लेंगे। तो थर्ड टर्म का मतलब है a+2d। a+2d की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 12। और साथ में हमें ये बताया गया कि ये जो AP 50 टर्म से हैं, 50 टर्म से मिलकर बनी है, तो इसमें n=50 हुआ। इट मीन्स यहाँ पे A50 की वैल्यू हमारी कितनी हुई 106 हुई, क्योंकि लास्ट टर्म 106 है और टोटल टर्म्स कितनी है 50 टर्म्स है। तो A50 = 106 हुआ। तो अगर हमने A50 निकालना हो, तो अगर जनरल फॉर्म ऑफ AP अगर आपको पता होगा, तो 50 का मतलब है एक हम टर्म पीछे लेंगे, तो A+49D = 106, क्योंकि ये 50th टर्म थी। तो जनरल के हिसाब से ये बनेगी A+49D। इस इक्वेशन को हम 1 दे देंगे, इसको हम 2 दे देंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व हम करेंगे, इसको लिख लेते हैं हम पहले A+49D = 106, दूसरी और इसको लिख लेंगे A+2D = 12। अब इन इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट तो आपको करना आता ही है। तो यहाँ पे हम साइन चेंज करेंगे, माइनस, ये प्लस का, तो ये माइनस, प्लस और माइनस आपस में कैंसिल। 49D में से 2D जाएगा तो 47D रहेगा, और यहाँ से अब हम 106 में से 12 माइनस करेंगे, तो 6 - 2 = 4, 10 - 1 = 9, D = 94 डिवाइडेड 47। और जब हम 47 को 2 से करेंगे तो 94 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास D की वैल्यू आ जाएगी 2। अब इसको, इस वैल्यू को हम इसमें भी डाल सकते हैं और इसमें भी डाल सकते हैं, तो हम इस वाले में डाल देते हैं। तो A+2 × D = 12, ये आ गया 12, 2 2 = 4। नेक्स्ट स्टेप में ये 4 यहाँ चला जाएगा, तो 12 - 4 = 8। तो यहाँ पे A की वैल्यू आ जाएगी 8। तो यहाँ पे अब हम D की वैल्यू भी आ गई है और 8 की वैल्यू भी आ गई है। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो हमने फाइंड आउट करना था, फाइंड द 29th टर्म। तो 29th टर्म निकालेंगे, मीन्स A29 हमें फाइंड आउट करना है। जनरल फॉर्मूला तो हमें पता ही है, क्या था वो, AN = A + n - 1 D। तो यहाँ हमने A29 निकालना है, तो इसके लिए हम सॉल्व करेंगे। A = 8 + n हमारा 29 आ जाएगा, 29 - 1 D की वैल्यू 2, 8 + 29 - 1 = 28 × 2, और ये आ जाएगा हमारा 56। 56 में 8 ऐड करेंगे तो 64। तो A29 जो है 29th पोजीशन पे आएगा 64। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, यही है 29th टर्म। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, तो ये है हमारा एक क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग टर्म्स। तो इसमें आप ये बॉक्स देख पा रहे हैं, तो ये बॉक्स को आपने टर्म से फिलअप करना है। तो इसमें पहले हम देखेंगे कि कितनी टर्म्स है इसमें, 1 2 3 4 5 6। ये फर्स्ट टर्म है जो हमें पता नहीं है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये भी मिसिंग है, और ये है लास्ट टर्म सिक्स टर्म। ठीक है, तो जो जो गिवन है वो अब उसी से हम ये क्वेश्चन फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हमें A2 दिया हुआ है। A2 का मतलब है जनरल फॉर्म में A+D = 38। Give it equation 1, and this one is the sixth, that means A6 in general A+5D equals to -22। अब हम इसको भी लास्ट क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे आपस में। तो चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं।
माइनस, साइन चेंज करेंगे माइनस, और ये माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस कैंसल, और -5D में प्लस डी, तो ये आ जाएगा -4D इक्वल्स टू, इनको आपस में ऐड करेंगे, 8 + 2 इक्वल्स टू 10, कैरी ओवर 3 to 5 + 1 6, D इक्वल्स टू 60 अपॉन 4, 4 1 ज़ा 4, 2 कैरी 20, 4 5 ज़ा 20, D इक्वल्स टू -15। इस माइनस के साइन को हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो ये हमारे पास डी की वैल्यू आ चुकी है। तो इसको अब हम किसी भी वैल्यू में पुट कर देंगे, तो चलिए हम इसमें इस फर्स्ट वैल्यू में पुट करेंगे, तो ए प्लस -15, डी की जगह 15 वैल्यू डाल दी माइनस की, इक्वल्स टू 38, ए इक्वल्स टू प्लस माइनस, सॉरी, ए -15 इक्वल्स टू 38, ए इक्वल्स टू 38 + 15। जब हम इसको ऐड करेंगे तो 8 और 5 कितने हो जाते हैं, 13 + 1 3 4 5, ए इक्वल्स टू 53। जी, तो ये हमारे पास ए की वैल्यू आ चुकी है, हमारे पास डी की वैल्यू आ चुकी है, और तो यहाँ से हम फर्स्ट वैल्यू, थर्ड वैल्यू, फोर्थ वैल्यू और फिफ्थ वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से फर्स्ट वैल्यू तो हमारे पास है 53, थर्ड टर्म के लिए जो है ये हमारा a + 2d, a + 3d, a + 4d। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो उसको सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 23, इसको आप चेक कर लेना। इसके बाद इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये 15 3 जा 45, और 43 - 45 इज टू, ये आ जाएगा आपका 8, और जब आप इसको करोगे 54 60 -60, और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा माइनस का 7। सो हमारी जो मिसिंग टर्म थी वो थी एक 53, एक थी 23, एक थी 8, और एक का भी -7। तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको ये आंसर समझ आया होगा, क्वेश्चन समझ आया होगा, सॉरी। तो चलिए करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। जी, तो हम क्वेश्चन रीड करते हैं। डिटर्मिन द एपी whose third term is 16 and the seventh term exceeds the fifth term by 12। तो इसमें हमने एपी की टर्म को फाइंड आउट करना है, जिसमें हमें थर्ड टर्म हमें 16 दी गई है, और जो सेवन्थ टर्म है वो एक्सीड कर रही है फिफ्थ टर्म से 12। एक्सीड का मतलब जो सेवन्थ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। तो चलिए इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ। ठीक है, तो जो हमारे पास दिया हुआ सबसे पहले हम वो लिखेंगे। तो यहाँ पे थर्ड टर्म दी गई है हमारे पास, थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म मीन्स a + 2d। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, थर्ड टर्म इज 16। जनरल फॉर्म में इसको हम ऐसे लिखेंगे a + 2d, जो कि किसके इक्वल है, 16। सो ये हम फर्स्ट इक्वेशन मान कर चलते हैं। और इसके बाद जो ये दिया हुआ है सेवन्थ टर्म और फिफ्थ टर्म, सेवन्थ टर्म अगर हम ऐसे लिखते हैं, सेवन्थ टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म से एक्सीड कर रही है, ऐसे, कितनी ज़्यादा, 12। अब a7 की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे, जी, तो जब हम a7 की वैल्यू डालेंगे तो ये आ जाएगी a + 6d माइनस, ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि वैल्यू डालनी है हमने, माइनस से नहीं तो साइन चेंज हो सकते हैं, साइन चेंज करने हमने। ये है हमारी ए, सॉरी ये कुछ गलत कर दिया मैंने, यहाँ पे a5 आना था, तो a + 4d इक्वल्स टू 12। तो जब हम इसमें साइन ओपन करेंगे, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, -a माइनस प्लस -4d इक्वल्स टू 12, प्लस माइनस माइनस कैंसिल, 6d में से 4d जाएगा तो ये आएगा 2d इक्वल्स टू 12। यहाँ पे d की वैल्यू हमारी आ जाएगी 12/2 इक्वल्स टू 6। इसको अब हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 है हमारी a + 2d इक्वल्स टू 16, a + 2 इंटू डी की वैल्यू है 6 इक्वल्स टू 16।
12 इक्वल्स टू 16, यहाँ से आ जाएगा इक्वल टू 4। यहाँ से हमारे पास डी की और A4 की वैल्यू आ चुकी है जी। तो यहाँ से हम जनरल फॉर्म लिख के कुछ 4 की वैल्यू निकाल सकते हैं। फर्स्ट 4 टर्म्स निकाल सकते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड ए प्लस 3d एंड सो ऑन। ए की वैल्यू 4, ए प्लस डी 6 प्लस 4 10, ए प्लस 2d, तो जैसे ये 4 वैल्यू थी, ये आ गई हमारी 2, डी हमारा कितना था 6, और 4 प्लस 3 इंटू 6 4 10, 12 प्लस 4 16, 18 और 4 22। सो ये हमारी एपी की टर्म बन जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दीज क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, जिसमें सम ऑफ nth टर्म निकालने के लिए होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।